अभी सर कर सकते हैं. You cannot violate. No, sorry. You cannot violate. We are just going to our कार्यालय. हम बनारस कार्यालय जा रहे हैं, कहीं और नहीं जा रहे. उसके लिए आप नहीं रोक सकते हमें. कानून का प्रयोग, आप कानून का प्रयोग दमन के लिए नहीं कर सकते. लॉ एंड ऑर्डर के मेंटेन करने के लिए कर सकते हैं. बात है, चूंकि वो डेमोक्रेसी को नहीं मानती, वो पूरे तरीके से कानून का भी प्रयोग, पुलिस का प्रयोग, बल प्रयोग, सत्ता का दुरुपयोग, कानून का दुरुपयोग विपक्ष को कुचलने के लिए कर रही है. तो पीड़ित परिवार से अगर आप हमें मिलने भी नहीं देंगे, अगर आप पीड़ित परिवार को हम सांत्वना देना चाहते वो भी नहीं देने दे रहे हैं, तो ये कदापि उचित नहीं. जय भीम साथियों, हम लोग दिल्ली से गाजीपुर में जो घटना घटी उसमें पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जो विश्वकर्मा समाज की बेटी के साथ जो जुल्म हुआ और हत्या हुई, उस पीड़ित परिवार को संवेदना देने के लिए निकले थे. हमने पुलिस को पूर्व सूचना दी और दिल्ली एयरपोर्ट से ही पूरी पुलिस फोर्स हमारे ऊपर लगा दी गई है. और यहाँ भी एयरपोर्ट पे अभी हम उतरे हैं बनारस, यहाँ हम सारे लोग हैं, लेकिन यहाँ भी पुलिस फोर्स बहुत ज्यादा लगा दी गई है. बाहर भी उन्होंने हमारे जो साथी रिसीव करना है उनको भी सबको बैरिकेडिंग कर दिया है. और मुझे लगता है कि ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है. संवैधानिक तरीके से पुलिस को पूर्व सूचना देके हम लोग पीड़ित परिवार को संवेदना देने जा रहे हैं, लेकिन इस तरह का जो तानाशाहीपूर्ण रवैया नजर आ रहा है, ये कदापि प्रजातांत्रिक देश में उचित नहीं है. और कहीं ना कहीं ये बीजेपी के पतन की शुरुआत है. चूंकि वो डेमोक्रेसी को नहीं मानती, वो पूरे तरीके से कानून का भी प्रयोग, पुलिस का प्रयोग, बल प्रयोग, सत्ता का दुरुपयोग, कानून का दुरुपयोग विपक्ष को कुचलने के लिए कर रही है. और पीड़ित परिवार से अगर आप हमें मिलने भी नहीं देंगे, अगर आप पीड़ित परिवार को हम सांत्वना देना चाहते वो भी नहीं देने दे रहे हैं, तो ये कदापि उचित नहीं है. ये संविधान के खिलाफ है. ये हमारा फंडामेंटल राइट का वायलेशन है. और मुझे लगता है भारत के लोग इसका जवाब जरूर देंगे. अब हम देखते हैं, ये हमें जाने देते हैं, क्योंकि हमें लग रहा है जो बार बार फोन करके कह रहे हैं हम आपको बाहर नहीं जाने देंगे, तो जो भी होगा देखते हैं. लेकिन हम इस देश के संविधान को बचाने की लड़ाई जारी रखेंगे. पिछड़े, दलित, आदिवासी, वंचित वर्ग, माइनॉरिटी, जिस पे भी जुल्म होगा, किसी भी कमजोर के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है और हम आपके हक अधिकार के लिए लड़ेंगे. हमारे यहाँ ट्राइबल एरिया में एक टीचर स्कूल की बच्चियों से बॉर्डर के इलाका है नेपाल में, वो अब्यूज करता रहा. उसका पता लगा कि जब दूसरी महिला टीचर ने बच्चों को बताया कि गुड टच बैड टच क्या होता है, मतलब उसका जो हेड टीचर था वो जानता था. गौरव जी, हम यहाँ से अब कांग्रेस मुख्यालय जाएंगे बनारस के. हमारी फ्लाइट रात की लेट की है. आप हमें गाजीपुर नहीं जाने दे रहे हैं. आपने कहा कि लॉ एंड सिचुएशन की वजह से डीएम का आदेश है, पुरानी जो धारा 144 थी वो 144 वाली धारा लगी हुई है, तो आप नहीं जाने दे रहे हैं. आपका प्रेरोगेटिव, आपका अधिकार है, लेकिन ये हमारा फंडामेंटल राइट है. हम कांग्रेस के पदाधिकारी हैं. हम कांग्रेस मुख्यालय बनारस जाएंगे क्योंकि हमारी रात की फ्लाइट है, और वहां से रात को हम अपनी फ्लाइट पकड़ के दिल्ली जाएंगे. आप हमें वहां जाने से नहीं रोक सकते. हमारे कार्यालय में जाने से, कांग्रेस कार्यालय में जाने से आप हमें नहीं रोक सकते. हमें कांग्रेस कार्यालय आप जाने दें. आइए भी अभी सर कर सकते हैं. यू कैनॉट वायलेट. नो, सॉरी, यू कैनॉट वायलेट. वी आर जस्ट गोइंग टू अवर कार्यालय. हम बनारस कार्यालय जा रहे हैं, कहीं और नहीं जा रहे. उसके लिए आप नहीं रोक सकते हमें. कानून का प्रयोग, आप कानून का प्रयोग दमन के लिए नहीं कर सकते. लॉ एंड ऑर्डर के मेंटेन करने के लिए कर सकते हैं. हम कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को ब्रीच नहीं कर रहे हैं. वी आर ऑल्सो मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर. हम जा रहे हैं केवल कांग्रेस कार्यालय बनारस. वहां जाने से आप कानूनी रूप से हमें नहीं रोक सकते. नहीं कर रहे आप. हम तो जा ही नहीं रहे बाहर. आप हमें जाने नहीं दे रहे. हम कब जा रहे हैं? आपका आदेश, जब आप नहीं जाने दे रहे, आपका कहना मान रहे हैं ना. आप लीगली हमें नहीं जाने दे रहे. पालन कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आप इसको कर रहे हैं. आपके आदेश का पालन किया. आपने कहा कि एक सेकेंड, आपने कहा कि गाजीपुर बन जाइए, वहाँ धारा 144, हमने आपकी बात तो मान ली, तो क्या हम बनारस में अपने कार्यालय भी नहीं जा सकते? ये तो आपका आदेश नहीं है ना. वहाँ धारा 144 गाड़ी पकड़ के रोक सकते हैं. गाजीपुर जाए जब रोकना, गाजीपुर जाने कहाँ जाएंगे सर इसको? आप साथ चलिए आप हमें अपनी गाड़ी में लेकर चलिए. आप हमें एश्योर कीजिए कि आप हमें लेके चलेंगे. हमारी गाड़ी के पीछे पीछे एक सेकंड, आप हमें एश्योर कीजिए. एक सेकंड सर, एक सेकंड गौरव जी, आप हमें एश्योर कीजिए. आप अपनी गाड़ी में हमें कांग्रेस कार्यालय छोड़ेंगे और वहां से शाम को वापस हम एयरपोर्ट छोड़ देंगे. ये एश्योर कीजिए.
मैं हाँ हाँ गाड़ी नहीं, ठीक है, आ जाने दो गाड़ी मना नहीं करेंगे। हम यही वेट कर हाँ, रहे मैं थोड़ी देर करूँ, मैं रिक्वेस्ट करूँ गाड़ी वापस। हैं। लेकिन समय बता नहीं आप डाल रहे हैं, बहुत देर से डाल रहे हैं, 1 घंटे ज्यादा हो गया मैं बैठ गया। बस ठीक है, हम खड़े हैं, आप भी खड़े, हम भी खड़े फिर आप हैं। तो बाहर से करो ना, अपने साथ से गाड़ियों में बैठे। बाहर जाके आप क्या करेंगे? हम अपने साथ गाड़ी में बैठे। उनको बोलो गाड़ी में बैठे। बात समझा रहे हैं आप। गाड़ी